बांग्लादेश डट गया, भारत ना जाने का मौकिफ बदलने से इनकार। श्रीलंका में मैचेस मुंतकिल कराने की शर्त बरकरार। बांग्लादेश के मुशीरे खेल के खिलाड़ियों और बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुशीरे खेल ने वाज़े ऐलान किया है कि हुकूमती फैसला है कि टीम भारत नहीं जाएगी। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि अगर आईसीसी 200 मिलियन अफराद को वर्ल्ड कप देखने से महरूम करेगी तो ये उसका अपना नुकसान होगा। एक बार फिर आईसीसी को तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। बांग्लादेश का फैसला दुरुस्त, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पहले है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद का कहना है कि भारत ने पैसे का जोर दिखाया, आईसीसी का मतलब भी भारत ही है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश अपनी जगह ठीक है, और कोई भी टीम ऐसे होती तो कैसे हो सकता था। इसलिए कि आप किसी को मारने की धमकियां दें और डिफरेंट चीजें करें, और मेरा ख्याल है एक दफा फिर पैसा चल गया है, लंबा चौड़ा पैसा जो है, जैसा हमेशा करता रहा है भारत, इसी तरह करके जो है, जब तक आप में एका नहीं होगा ना, कभी भी आप किसी को इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जरूरतमंद है, पैसों की जरूरत होती है इन लोगों को, सबको। तो बस वो इसी तरह पहले भी ये करते रहे, और आज फिर मैं तो यही समझता हूँ कि बहुत ही खराब डिसीजन लिया है दूसरों ने। जब इतना कुछ था तो साथ देना चाहिए था, और डेफिनेटली पाकिस्तान, और इसमें बुराई थोड़ी थी कि आप ग्रुप में से एक टीम उधर ले जाते, एक इधर ले आते। आईसीसी का नाम मतलब भारत। खेल और खिलाड़ी की ही बात करेंगे। कौमी टीम की अंडर 19 वर्ल्ड कप में दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। समीर मिन्हास ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम 36वें ओवर में 128 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टीम पहले ही सुपर 6 स्टेज में अपनी जगह बना चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। तो मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। डिवोर्स में गजा पीस ऑफ बोर्ड के मुसव्विदे पर 20 ममालिक ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने चार्टर पर दस्तखत किए। गजा के पायदार अमन की जानिब एक और कदम। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस के बाकायदा ऐलान के बाद आलमी रहनुमाओं ने दस्तखत किए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर साइन किए। तुर्किया, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, पैराग्वे, काज़किस्तान, मंगोलिया, कोसोवो, हंगरी और बल्गारिया के रहनुमाओं ने भी चार्टर पर दस्तखत किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। As we succeed with Gaza, we're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. तमाम ममालिक के साइन होने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत करके तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म कराने का तस्करा। 9 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराईं। डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें थीं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि आपने करोड़ लोगों की जानें बचाईं। मैंने ईरान, इसराइल, कोसोवो, सर्बिया समेत दीगर जंगें बंद कराईं। आज दुनिया 1 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल, ज्यादा महफूज और कहीं ज्यादा पुरअमन है। Today, the world is richer, safer, and much more peaceful than it was just 1 year ago. A lot of people didn't know, including me, that some of those wars were going on. And some of them were going on for, in one case, 32 years, in another case, 35 years, and another one, 37 years. We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, 2 nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives.
वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर की देवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें की। अमरीका और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोव से भी मुलाकात की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया रही। सानहे के छठे रोज भी गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे से मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। रेस्क्यू इदारों ने 2 बैग्स में बाकियात निकाली। मुतासरा इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी उतारी जा रही हैं। सामने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस, बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए महक, बिल्कुल छठा रोज़ है। आज भी जो ज़िला इंतज़ामिया है, SBCA की टीमें और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। अब से तकरीबन आधे घंटे कबल यहाँ पे कुछ इंसानी बाकियात हैं वो मिली हैं रेस्क्यू वर्कर्स को, जिन्हें बैग्स में डाल के अस्पताल रवाना कर दिया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं जावेद नबी खोसो, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये दावा है कि 70% जो ऑपरेशन है सर्च का वो मुकम्मल कर लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। साथ ही वो ये कहते थे कि आज और कल कराची में बारिश का इम्कान है। यहाँ पे दोपहर में बारिश भी हुई थी। उनका ये कहना था अगर तेज़ बारिश होती है तो इस ऑपरेशन को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन आज छठा रोज़ है, जब से ये आग लगी तो उसके बाद से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी था। अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। इस वक्त भी जो छत के ऊपर पार्किंग की गई थी गाड़ियाँ बहुत सारी, उनमें से मोटरसाइकिलें जो थी उनको उतारने का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू किया गया है। क्रेन मंगवाई गई है। साथ ही जो यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बकिया 30% इमारत का हिस्सा है जहाँ तक अब तक वो रसाई हासिल नहीं कर सके हैं वहाँ पे पहुँचा जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी मशीनरी है उसके ज़रिए ना सिर्फ मलबा उठाया जा रहा है बल्कि जो जिस जगह से बिल्डिंग कोलैप्स की गई थी वहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि जो हैवी मटीरियल है उसको उठाया जा सके, ताकि वहाँ पर भी अगर कोई इम्कान है कि किसी की बॉडी हो तो उसको यहाँ से निकाला जा सके। साथ ही इस वक्त एमए रोड पर जो तकरीबन 5 रोज़ से ट्रैफिक मुअत्तल थी, मरकज़ी शाहरा है कराची की, ये अब एक ट्रैक जो कि मज़ार क़ाइद से टावर की तरफ जाने वाला है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और वहाँ पे जिंदगी जो है दोबारा रवा दवा है, क्योंकि वहाँ पे कारोबार भी अब ऑन कर दिया गया है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। मोनस, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो सानिया बल्दिया सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हमें मोनस ने अपडेट किया। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा सामने आया है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि शहर क़ायद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? हमारी बस हो चुकी है। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। जबकि वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात रुक जाएंगे? बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सानह 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। दोनों रहनुमाओं में हुई लफ्जी जंग आपको दिखा देते हैं। हुकूमत को चलाने के लिए और कितनी कुर्बानी दे ये शहर। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। जिन लोग बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो भाई मारो यार, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी लगाओ। लेकिन आप उसी वक्त का इंतजार करते हो कि जब कोई हादसा हो तो आपसे पूछा जाए आप ये बात करो और हम डर जाएं आपसे। वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से इन्हें जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। 27 दिसंबर 2007 को पूरा सिंध भी हमने जलाया था। मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें, मेरे लोगों को सजा ना दें, मेरी नस्ल कुशी ना करें, ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया 12 मई को। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हम इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्टी ने अपना लीडर खुद निकाल दिया हो, और आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। ये जो चाहे हमारे साथ करें, शहर के साथ करें। आपके
कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोजाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के नुकसानात के अजाले के लिए अहम फैसला। मुतासरीन को बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कारोबार की बहाली में भी मुआविनत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 61 हो गई। मजीद इंसानी बाकियात मिल गई हैं। 2 बैग्स में निकाला गया ये सामान, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। जबकि दूसरी जानिब इमारत में आग लगी या फिर लगाई गई। तहकीकाती हुकाम ने मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला कर लिया है। SBCA टेक्निकल कमेटी ऑफ डेंजर्स बिल्डिंग ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी शाहनवाज, बताएगा क्या अभी तक डिटेल सामने आई है? देखिए, जब से गुल प्लाजा में आग लगी है सबके जहनों में यही सवाल है कि आखिर आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली, क्यों नहीं बुझाई जा सकी और क्या सब्सटेंस था कि जिसने जो है आग को बुझने नहीं दिया। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जो अब जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है और अब वो कमेटी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो उनके साथ रेस्क्यूअर होंगे उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो मलबा है उसके जो है सैंपल्स लिए जाएंगे और सैंपल जो है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या वजूहात थी कि ये आग जो है जलती ही चली गई। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो SBCA की जो खुसूसी टीम है, जो डेंजर्स कमेटी भी इसका कहा जाता है, वो यहाँ पर आई थी। उसने यहाँ पर विजिट किया और बताया कि अब ये जो इमारत है सिर्फ गिर सकती है और इसका कोई और हल नहीं है, इसको फौरी तौर पर गिराया जाने का उनकी जानिब से रिकमेंडेशन दी गई है। और उनका ये कहना है कि जो मुत्तसिल जो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको भी सील कर दिया जाएगा, जिसमें रिम्पा प्लाजा है और गुल तिजारा है, इन दोनों जो इमारतों को उन्होंने बाकायदा तौर पर दोबारा विजिट किया है और उनका कहना है कि दोनों इमारतें जो है जो कारोबार करने के लिए लायक हैं। यहाँ पर जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ रिम्पा प्लाजा की जो पार्किंग एरिया है वो मुतासिर हुआ है और वो इतनी ख़तरनाक नहीं कि इसको सील कर दिया जाए। तो ये ताजिरों के लिए खुशखबरी है कि तमाम जो ताजिर परेशान थे और कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उनका जो दुकानें हैं या कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनके लिए खुशखबरी यही आई है कि अब वो यहाँ पर वो कारोबार कर सकेंगे और बहुत जल्द इस बिल्डिंग की जो है इमारत है, जो मलबा बचा है, उसको यहाँ से गिरा दिया जाएगा और उसको यहाँ से साफ करने के बाद जो है कारोबार करने की इजाज़त दे दी जाएगी। यहाँ से जो इंसानी बाकियात हैं वो भी मिल रहे हैं और अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पर 2 जो बड़े बैग्स के अंदर इंसानी बाकियात को मुंतकिल किया गया है। गुल तिजारा से मुत्तसिल जो इमारत गुल प्लाजा की है फर्स्ट फ्लोर से, वहाँ से कुछ बाकियात मिले हैं। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है। शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर मामले से मुतालिक, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे का मिशन नेशनल एक्शन प्लान कमेटी पंजाब का महकमा दाखिला में इजलास हुआ है। रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान, ये अहम इजलास, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असला, धमाका खेज मवाद, LPG के कारोबार के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो पेट्रोल पंप्स हैं, गैस एजेंसीज हैं और धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत की जो डिजिटल मॉनिटरिंग है उसको शुरू करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ सेफ सिटी मंसूबे के तहत तमाम बड़े शहरों और अहम शाहराहों को इसमें शामिल किया जाएगा। मोटरवेज और दीगर जो कौमी शाहराहें हैं उन पर भी जदीद कैमरों और इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ मुल्क भर में जो गदागरी का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया और बैरून मुल्क जाने के निजाम पर FIA और दीगर जो इदारे हैं उनकी मदद ली जाएगी। इसी तरह स्मगलिंग, मंशियात और पावर थ्रेड के नेटवर्क जो है उनको तोड़ने का फैसला किया गया और एक्साइज, कस्टम्स और एंटी नारकोटिक्स की मदद से पुलिस और दीगर इदारे डाटा शेयरिंग करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इंडस दरिया पर कायम जो पुल हैं और उनके ऊपर भी डिजिटल ठीक है ज़ीशान, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई है। रात को शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। सुरजानी टाउन, सदर, गार्डन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बादल बरसे। न्यू कराची, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा की तमाम टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। पानी के बरवक्त अखराज के लिए तमाम पंपिंग स्टेशन को फाल कर दिया गया।
अब लाहौर का रुख करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग में बूंदाबांदी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर की सिचुएशन ये है मौसम की कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। लाहौर के जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है वो है जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग। यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है और बारिश के बाद लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा भी देखा गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जबकि कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सुबह सवेरे गरम गरम नाश्ते पर हाथ भी साफ किया। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोयटा, मस्तूंग, कलात, सोराब, जागी, नोशकी, खरान, पशीन, ज़ियारत, कान में तरजई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला के इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई इंच बर्फ ने हर सू सफ़ेदी बिखेर दी। बर्फबारी के बायस शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वीडियोस बनाई और एक दूसरे के ऊपर बर्फबारी भी फेंकी। बहुत मज़ा किया। मामूल के मुताबिक वॉक पर आते थे, तो आज जब वॉक के लिए उठे तो पूरा कोयटा जो ना वो सफ़ेद हुआ था, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और लोगों को यही कहेंगे कि एंजॉय करें। लोग भी सेल्फियां बना रहे हैं, हम भी सेल्फियां बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस अच्छा व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। ठंडे ठंडे मौसम में शहरियों ने हलवा पूरी, चने समेत चटपटे नाश्तों पर हाथ भी साफ किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों में भी जारी रहेगा। पीडीएम में और नेशनल हाईवे का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। अहम खबर रहा मुलाकात। वजीर आजम, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल की तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात हुई है। नायब वजीर आजम ने एक्स पर पैगाम में कहा कि मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। और आपको अपडेट करें कि वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल की तुर्क वजीर खारजा से अहम मुलाकात। नायब वजीर आजम ने एक्स पर पैगाम में ये लिखा है कि मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आगे बढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर और ठेकेदारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मंगल के रोज समा ने मामला उठाया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई की गई, जिसके बाद ये मामला जुडिशल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन तक जहां पहुंचा है। आज चेयरमैन जुडिशल वाटर एनवायरनमेंट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की ज़ेर सदारत इस मामले की समाअत हुई, जिसमें शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर और ठेकेदारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दरख्तों के डॉक्टर मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कमीशन ने कहा है कि लकड़ी की मालियत करोड़ों में है, जबकि मुबैना तौर पर 5,05,000 में फरोख्त की गई। ठीक है दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे कोयटा का और देखेंगे कि सेहत और तालीम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट में क्या कुछ है। रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सेहत का शोबा भी शदीद ज़बोहाली का शिकार है। कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें चली गई, मगर सूबे का हेल्थ केयर का निज़ाम आज तक मौसर और मुस्तहकम ना हो सका। सेहत की सहूलियात की फरहमी पर मरीजों और आम शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जॉब से आया हूँ, वहाँ पे भी नहीं थे सहूलियात। कोयटा लेकर आए डी हॉस्पिटल में, तो इधर भी इस तरह की सहूलियात नहीं मिल रहे थे जिस तरह हम लोगों ने सोचा था। यहाँ पे जो सहूलियात है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। पंजाब और सिंध के जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हालात में भी लोग वहाँ से दूर से आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, फिर यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, खुद से पे करना पड़ता है। बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सूबे के सिर्फ 11 अस्पताल हेल्थ सर्विसेज के म्यार पे पूरा उतरे हैं, जिनमें बलूचिस्तान के 2 सरकारी और 9 निजी अस्पताल शामिल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 773 और प्राइवेट सेक्टर में 767 को रजिस्टर किया है। अब तक हमने गवर्नमेंट के सेक्टर में 2 हॉस्पिटल्स को असेस किया है फॉर द प्रोविजनल लाइसेंस। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में हमने जो है 17 हॉस्पिटल्स को जो है अभी तक असेस किया है। उसमें से 9 हॉस्पिटल हैं उन्होंने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पूरी प्राइमरी हेल्थ कवरेज अगर हम ये कहें कि आइडियली काम भी कर रहा है, तो वो मुश्किल से 20%। अगर हम आबादी के तनासुब से बात करें तो वो 50% से ज़्यादा नहीं है। तो 80% इलाके में बलूचिस्तान की हेल्थ
कवरेज सिरे से है ही नहीं। सेहत के साथ साथ तालीम का शोबा भी ज़बोहाली का शिकार है। इस हवाले से मजीद बताएंगे साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ। शुक्रिया नूर। बलूचिस्तान में अगर तालीम की बात करें तो ये शोबा तवील अरसे से पसमानदगी का शिकार है। गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सूबे में 30 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबाई हुकूमत इस पसमानदगी के खात्मे के लिए क्या कर रही है, आइए जानते हैं। उन स्कूलों को हम खोलने में कामयाब हो गए। अराउंड 3100 के करीब स्कूल्स हमने इन 3 सालों में खोले, और ये जो नॉन फंक्शनल स्कूल्स थे इसमें 94,000 बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे वो आए थे। दूसरा, हमने अल्टरनेटिव लर्निंग प्रोग्राम्स या पाथवेज के तहत हमने ALP सेंटर्स खोले, 19,000 बच्चे हम उधर ले आए। इसके साथ साथ सरकारी हुकाम का ये भी कहना है कि जो सूबे के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जदीद IT लैब्स भी तामीर की जा रही हैं, और इसके साथ साथ IT टीचर्स का भी तकर्रुर किया जा रहा है ताकि नई नस्ल को जदीद तालीम से मुस्तफ़ीद किया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद, शहजाद अनवर और साथी रिपोर्टर नूरुल आरफीन के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। कराची फैटलबी एरिया में मैन होल में गिरने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई है। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आज दोपहर में एक शख्स के मैन होल में गिरने की तला मिली, जिस पर वाटर रेस्क्यू टीम, गोताखोर और एम्बुलेंस रवाना की गई। टीम ने मैन होल में गिरने वाले शख्स की लाश निकाल ली है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 70 बरस के इनायत के नाम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से ज्वेलर्स का मुबैना तौर पर 20 किलो सोना गबन करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से पकड़ा गया है। मुतासिरा ताजिर कहते हैं कि मुलजिम कानून की पकड़ में आ गया, अब जल्द से जल्द जमा पूंजी वापस दिलवाई जाए। मजीद क्या कहना है, फहद भट्टी से मजीद बात कर लेंगे। जी फहद, बताएगा क्या कहते हैं ये मुतासिर ताजिर? जी बिल्कुल, लाहौर की इचरा ज्वेलरी मार्केट में ताजरों का 20 किलो से ज़ायद लेकर गायब होने वाले ताजिर वसीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं इस वक्त इचरा ज्वेलरी मार्केट में ही मौजूद हूँ। जिन जिन ज्वेलर्स का सोना लेकर वसीम अख्तर भाग गए थे, उनमें से एक ताजिर के साथ मैं मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़े गए हैं, और क्या कहते हैं, अब यही मुतालबा है हमारा कि रिकवरी करवाई जाए हमारा सबका सोना। तकरीबन मेरा तो 138 ग्राम था। मुतालबा किया जा रहा है कि अब जल्द अज जल्द इनका जो सोना था जो वसीम अख्तर लेकर भाग गए थे, वो सोना जल्द अज जल्द बरामद करवा के इनके हवाले किया जाए। जी।